हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक दर्शन आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए हम परमेश्वर के संगति में चलेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आइए उसकी आराधना करेंगे पूरे रूह और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं तेरी दी हुई आशीषों के लिए, तेरी दी हुई बरकतों के लिए जो हमारे जीवन में तूने प्रभु जी दी है। जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी पिता, हम मर मिटेंगे परंतु तेरा अनुग्रह हम पर हुआ प्रभु जी, ताकि हम बचाए गए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं प्रभु जी, तेरा जलाल, तेरा अनुग्रह, तेरी बरकतें हमारे जीवन में उतरने वाली हो सके। मैं खास करके प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो तेरा वचन सुनने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रभु जी जो तेरे वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं, उन सारे मेरे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी तेरा वचन सुनेंगे और उस पर चलने वाले हो सके। प्रभु खास करके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु सहारा चर्च की कलीसिया के लिए प्रभु जी, एकजुट यूनिटी में होकर प्रभु जी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए प्रभु जी हम तेरी आराधना करें और खुदावंदा इस जंग को जीतने वाले हो सके और अनंत जीवन के लिए तैयार होते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा रखता हूं कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब खुश हैं। आर यू हैप्पी? क्या आप लोग खुश हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आइए सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलेंगे। हम निकालेंगे इज़िकियल की किताब, पुराने नियम में इज़िकियल की किताब, उसका 47 अध्याय, 47 अध्याय, 47 का 47 उसका 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। इज़िकियल, यहेजकेल 1027 पेज नंबर है नए पुराने नियम में। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 47 अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। जी पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए ताकि सबको समझ आने वाली हो सके। ध्यान दीजिए, बाइबल की ओर ध्यान दीजिए। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर भारी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर वो 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया
लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तट पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एने गलेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के पढ़े जाने पर आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। इज़केल उसका 47 उसका 1 से लेकर 12 आयत तक, पुराने नियम में 1027 पेज नंबर है। ये परमेश्वर का, मैं आपको शॉर्ट स्टोरी पहले बताता हूँ, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। एक परमेश्वर का दास यहेजकेल, उसको परमेश्वर एक नदी के पास ले गया और वो नदी बह रही थी दक्षिण की ओर। और जब नदी बह रही थी तो उसके पास ले गया। जब वो नदी के अंदर गया तो धीरे धीरे बढ़ता गया। उस नदी के पार पेड़ थे, वृक्ष थे, जीव जंतु थे, मछुआरे खड़े थे। और वो नदी में जब जा रहा है तो नदी में जाते जाते पहला वो उसके जो टखने हैं, जो एड़ियाँ जिसको कहती हैं, वो डूबे। उसके बाद उसके घुटने डूबे। जैसे जैसे वो गहराई में उतरता गया, पहले वो टखनों में, फिर वो घुटनों में, फिर उसके बाद वो कमर में, फिर उसके बाद उसका गले तक डूबने लग गया। जब वो आगे गया, तैरने ना पाया, तो परमेश्वर उसको दिखा रहा है आगे कि आगे पार जाओगे तो तुम्हें ये आशीषें मिलेगी, बरकत मिलेंगी। ये आशीषें, बरकतें जो हैं वो रखी हुई हैं। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन आज सुनेंगे कि ये क्या हमसे कहने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कहने जा रहा है। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। दोबारा से एक बार फिर से हम आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, बोले जाने पर और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर चले जाने पर प्रभु जी हमें आशीष देना, बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं और सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को की सब घटी को, कमी को पूरा कर रहा है। जब अकाल के दिनों में भी परमेश्वर अपने बच्चों को खिलाता था, और जब आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारा कामकाज नहीं चल रहा, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें खिला रहा है। इसलिए उसका धन्यवाद करेंगे, इसीलिए उसको हम सजदा करेंगे कि परमेश्वर हमारी हर कमी घटी को पूरा कर रहा है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। हालेलुया। तो जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने, पाक और पवित्र होकर बैठें। अगर आप बिस्तर में बैठ के देख रहे हैं तो ये परमेश्वर के लिए एक इज्जत वाली बात नहीं है। इसलिए बिस्तर में बैठकर लेट के इस वचन को ना देखें, बैठकर देखें। बैठें
और बैठकर फ़ोन को, टीवी को, अगर आपके पास वाईफाई, एलसीडी, एलईडी कुछ भी है, अगर उसके द्वारा आप टीवी में देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप फ़ोन में भी देख रहे हैं तो फ़ोन को रखिए, लेट के ना, बैठ के देखिए, सामने बाइबल को रखिए और ऐसे देखिए कि जैसे सचमुच परमेश्वर का दास आपके बीच में खड़ा और यीशु मसीह आपके साथ है और आप वचन को सुन रहे हैं। जैसे चर्च में बैठते हैं वैसे बैठिए, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप परमेश्वर को इज्जत देंगे तो परमेश्वर भी आपको इज्जत देगा। इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी इज्जत के साथ फ़ोन को आगे रखिए। फ़ोन को जो कुछ भी आप, जिससे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको इज्जत के साथ रखें, ताकि आप उसको रख के और बाइबल को सामने रखें और सब चीज़ को एक जगह रख के बैठ के, और जब तक वचन ख़त्म नहीं होता तब तक आप उठे ना, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। मंदिर से बहता हुआ सोता। हालेलुया। मंदिर से बहता हुआ सोता। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं 47 का तो लिखा है मंदिर से बहता सोता, यानी कि जो रिवर है, जो झरना है, जो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, वो मंदिर से बह रहा है। तो ये एक आत्मिक दर्शन हुआ था यहेजकेल को, आत्मिक दर्शन हुआ था यहेजकेल को कि वो मंदिर में है और मंदिर का जो मुंह है वो पूरब की ओर है, जिधर को सूरज उगता है उस तरफ उसका मुंह है। और उसके बाद उत्तर की तरफ से वो गए और उत्तर की तरफ से फिर घूम के पूरब की ओर जा रहे हैं और दक्षिण की ओर एक सोता बह रहा है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है तीसरे में, दूसरा, तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होते हुए बाहर ले गया और बाहर से घूमकर अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी की ओर से जल पसीज कर बह रहा था। तब जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक सोते को मापा। हालेलुया, हालेलुया। 1000 हाथ को मापा, 1000 को, भवन से लेकर, क्या कहता है, भवन से लेकर 1000 हाथ, 1000 हाथ, 1000 हाथ, 1000 मीटर, 1000 हाथ को मापा। तो और 1000 हाथ को मापने के बाद एक सोता दिखाई दिया, और सोता जो था वो बह रहा था और वो परमेश्वर का दास वहां पर जा रहा है। हमने सुना है बाइबल में से बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास, और बाइबल का वचन, सबसे पहले परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, और परमेश्वर के दासों ने भी हमें सिखाया है कि जो ये सोता है वो पवित्र आत्मा है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में से जो सोता निकलता है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जो सोता है, पवित्र आत्मा जो रिवर है, पवित्र आत्मा की जो नदी है, ये बह रही है हमारे मंदिर से। हालेलुया। मंदिर से बह रही है, और ये आगे चलकर जब बह रही है तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने खड़ा किया और कहा, उठ और देख कि एक सोता बह रहा है, एक नदी जो है वो बह रही है, एक नदी बहकर, और उसके पास वो परमेश्वर का दास को लेके गया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद एक उस अपने दास को लेके गया उस सोते के पास। आपको भी परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर अपने पास लेके आता है। हालेलुया। ऐसे ही वो उठा के अपने दास को खड़ा किया, और दर्शन में ही, ये रियलिटी में नहीं था, क्योंकि वो जो मंदिर था, मंदिर के पास कोई नदी नहीं थी, कोई झरना नहीं था। ये दर्शन की बात हो रही है, ये विजन की बात हो रही है, ये सपने में वो देख रहा है, और वो कह रहा है कि एक सोता बह रहा है, कहाँ, मंदिर के पास से। और वो गया, और जब वो गया और उसने देखा कि जल बहुत गहरा है, जल बहुत गहरा है, तब वो धीरे धीरे जाने लग गया। जब वो धीरे धीरे जाने लग गया, तब उसके पांव, सबसे पहले उसके टखने, जिसको एड़ी कहते हैं, अड्डी, पंजाबी में अड्डी कहा जाता है और हिंदी में एड़ी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको एंकल कहा जाता है। वो एंकल के पास उसका जो है वो बहाव जो है वो आने लग गया।
हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये कि पहले उसका एड़ियों तक उसका बहाव आया। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने पहली बार जब समुंदर देखा था तो मैंने इतना धन्यवाद किया था कि परमेश्वर थैंक यू, तूने मुझे समुंदर दिखाया। और समुंदर देखते ही मैं बहुत खुश हो गया। बहुत ही वास्ट, बहुत दूर तक दूसरा कोना ही नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी। मैंने चेन्नई में मरीना बीच में सबसे पहले समुंदर को देखा था। मैं बहुत खुश हुआ था इस बात को देखकर कि समुंदर नामक की कोई चीज़ है। और वहां पर एक चीज देखी कि कुछ बच्चे थे, वो खेल रहे थे। जब वो बच्चे खेल रहे थे तो वो बच्चे किनारे पर खड़े हैं। आपने भी शायद देखा होगा, जब आप कभी नदी के पास में पिकनिक मनाने के लिए गए हैं, कभी नदी के पास आप कभी गए हो तो बच्चे खेलते हैं। या मैंने वहां पर देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनके पाँव पे जब पानी लगा तो वो खुशी से हो रहे थे कि पानी लगा, और बोल रहे थे कि आओ आओ आओ। वो पानी पे, फिर वो पानी वापस चला जाता, फिर जब वो उसके पाँव पर लगता तो वो बड़े खुश हो जाते थे, किनारे पर खड़े होकर खुश हो जाते थे। आज से कम भी 6 साल पहले की बात है। वो वीडियो आज भी मेरे पास पड़ी है। मैं जब हम उसमें अब एंजॉय कर रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा वो कूद रहा था वहीं पर, जब उसके पाँव में पानी लगता था वो खुश होता था। वो आज भी हम वीडियो देखते हैं तो आज भी वो बहुत खुश होते हैं। एक छोटा सा बच्चा था। जब एड़ियों तक पानी लगता है, ये क्या दर्शा रहा है मेरे प्रियो? जब सोते का पानी, उस रिवर का पानी, उस नदी का पानी एड़ियों तक लगे, ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की बरकत है जो एड़ियों तक जब लगती है। जब हम थोड़ा सा उसकी परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करना शुरू करते हैं, आशीष टच करती है, तब हम बड़े खुश हो जाते हैं। एक नए विश्वासी आता है, जब उसको छोटी सी हीलिंग मिल जाती है, छोटी सी चंगाई मिल जाती है, चमत्कार हो जाता है उसके जीवन में, उसके जो काम इतने सालों से नहीं हो रहा था, जब थोड़ा सा परमेश्वर उसको छूता है, उसकी एड़ियों तक पानी आता है, तब वो क्या है, खुश हो जाता है। और जब वो खुश हो जाता है तब वो उसी तक, अगर तो वो और चाहता कि मैं गहराई में जाऊं तब और बरकत पाता है, परंतु अगर वो वहीं पर टिक जाता है तो उसी पर उसकी लाइफ टिकी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी पर उसकी लाइफ जो है वो टिकी रहती है, एड़ियों तक। आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने दास को जो है वो लेके जा रहा है। पहले उसने मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर आप मसीह में आते हैं, परमेश्वर आपको नए नए अनुभव करवाता है, नए नए एक्सपीरियंस करवाता है, नई नई चीजों का अनुभव करवाता है। वो अगर आपके जीवन में दुख है, थोड़े से दुख आते हैं तो घबराइए ना, परमेश्वर आपके साथ है। वो ही इज नॉट ब्लाइंड, वो अंधा नहीं है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। वो आपको पहले एड़ियों तक आपका अनुभव कराएगा कि जब आप पानी में, आपकी एड़ियों तक पानी लग रही है, वो अनॉइंटिंग, वो चंगाई, वो हीलिंग जो है, वो आपकी अनॉइंटिंग जो है वो थोड़ा सा आपको टच कर रही है, तब क्या होता है, तब हम लोग खुश हो जाते हैं। When we are that time we are happy। हम पढ़ेंगे उसका तीसरा अध्याय, फिर से तीसरा आयत फिर पढ़ेंगे, इज़केल उसका 47 का 3 फिर पढ़ेंगे। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। जल टखनों तक था, एड़ियों तक। वेरी गुड। जब हम मसीह में शुरुआत करते हैं तब छोटी आशीष आती है। परमेश्वर आपको आशीषें और आपको दुख आपके सहने से बाहर नहीं दे सकता।
जितना आप संभाल सकते हो उतनी ही वो आपको आशीष देगा, उतने ही वो आपको दुख देगा। आपके जीवन में अगर दुख है तो वो सहने से बाहर नहीं है। अगर आपके जीवन में आशीषें हैं तो वो आपके सहने से बाहर नहीं देगा, आपके संभालने से बाहर नहीं देगा। जितना आप संभाल सकते हो उतनी ही आशीषें, उतने ही बरकतें वो आपको देगा, है ना। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25 अध्याय, उसमें लिखा है कि उसने उनकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़े दिए। तीन व्यक्ति को उसके मालिक ने 3 व्यक्तियों को तोड़े दिए, एक उनकी सामर्थ्य के अनुसार जितना वो रिसीव कर सकते थे। एक को 5 मिले, एक को 2 मिले, एक को क्या मिला? 1 मिला। जिसको 5 मिले उसने 10 कर ली, जिसने 2 मिला उसने 4 कर ली, जिसको 1 मिला उसने दबा दिया। ये होता है शुरुआत। आपके ऊपर आप कितना रिसीव करते हो। ये वो समय है जब टखनों तक आपकी टखनों तक पानी आ रहा है, टखनों तक आपके पानी टच कर रहा है, आप खुश हो रहे हो। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। खुशी से बच्चे खुश होते हैं जब उनके पाँव में पानी लगता है ना, तो खुश होते हैं। और खुश होने के बाद जो है वो इधर उधर उछलते कूदते हैं। ये वो समय है जब हमारा विश्वास मसीह में बढ़ता है। मेरे प्रिय, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पढ़ेंगे। नए नियम में उन्होंने कहा, पेज नंबर बताइए। 189। 190 से पहले 189, 189, 16 का 31। प्रेरितों के काम नए नियम में 189 पेज नंबर, प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 31 आयत हम पढ़ेंगे। एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास। ये वो समय है कि जब हम विश्वास कर रहे हैं। ये वो समय है जब हमारा शुरुआती दिन है, जब हम बचपने में हैं और हमारा एड़ियों तक हमारा पानी टच कर रहा है। ऐसे ऐसे वैसे जब हम यहाँ पर खड़े हैं वो पानी टच कर रहा है, वो पानी टच कर रहा है। वो विश्वास की घड़ी है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। विश्वास की घड़ी में जब हम लोग खड़े हैं तब परमेश्वर हमें छोटे अनुभव करवाता है। क्या हम उसके साथ फेथफुल हैं? क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं? हालेलुया। क्या हम उसके साथ विश्वास योग्य हैं? फिर जब यहां तक आता बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मसीह में बहुत रंग नए नए दिखते हैं। वो चमत्कार, ऐसा चमत्कार जब हम पानी को टच करते हैं, नया एक्सपीरियंस आता। पहली बार पानी को टच किया, बहुत खुशी होती, ओ ठंडा लगा, ओ बहुत मजा आया। और जब उसको एंजॉय करते हैं तब हम मसीहत को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद फिर परमेश्वर का आत्मा आता है। फिर पढ़ेंगे 3 का, फिर 4 आयत पढ़ेंगे हम। यह हिजकेल 47 का 4 अध्याय। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। ध्यान से सुनिए, आपका घुटनों तक आपका जो जल है वो एकदम से नहीं आ जाएगा। उसके लिए 1000 हाथ दूर है। मंदिर से 1000 हाथ टखने और टखनों से 1000 हाथ घुटने। जब वो आपको परमेश्वर एक्सपीरियंसेस करवा रहा है ना, दुखों के एक्सपीरियंस करा रहा है, आशीषों के एक्सपीरियंस करा रहा है, बरकतों के एक्सपीरियंस करा रहा है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, जो कुछ भी आपके जीवन में आ रहा है। कई तो आपको आशीषें मिलती, कई बार आपके घर में खाने के लिए भी नहीं होता, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। तब याद करना, परमेश्वर आपको उतार और चढ़ाव दिखा रहा है। वो एक्सपीरियंस है टखनों से लेकर घुटनों तक, और वो घुटनों तक एक्सपीरियंस जो है वो है 1000 हाथ का।
तो वो एकदम से नहीं है कि टखनों तक बल है और टखनों तक पानी है, टखनों तक जो है वो जल है और एकदम से आपके घुटनों तक आ जाएगा। नो 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 नो, आपको एक्सपीरियंस से जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद घुटनों तक पानी आ गया। ये कौन सा पीरियड होता है? ये कौन सा समय होता है? देखेंगे हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 38 और 39। इब्रानियों की पुस्तक, पेज नंबर बता दीजिए मुझे। नए नियम में 312 पेज नंबर, नए नियम में 312 पेज नंबर। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 38 आयत। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास करते रहना वो 1000 हाथ है जो हमें घुटनों तक लेके आएंगे। हमने विश्वास किया, हमारा जल था वो टखनों तक था, हमने विश्वास करते रहे और वो घुटनों तक आ गया। जब घुटनों तक आ गया तब हमने विश्वास किया, और जो विश्वास करता रहेगा वो विश्वासी कहलाएगा। हम उस विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं है अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रिय, हम चर्च के मेंबर कहलाने के योग्य नहीं है अगर हम विश्वास नहीं करते। पहला स्टेप विश्वास है, पहला कदम विश्वास है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर का मन हमसे प्रसन्न नहीं होता। कोई जन लिख दीजिए, यहां पे टाइप कर दीजिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका इब्रानियों की पत्री नए नियम में उसका 10 अध्याय उसका 38। ये वो समय है जब हम अपने घुटनों पर आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं। वो ये ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से विश्वास पर टिके रहने की। हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास करने की। हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास रखने की, टिकने की। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? हम यहां पर परमेश्वर के ऊपर पूरे टिक गए हैं, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, उसकी योजनाओं पर। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा टफ होता है मेरे प्रियो। जब टखनों पर था सिर्फ पानी को हमने देखा, हम जमीन पर ही खड़े थे परंतु पानी आ रहा था। परंतु उसके बाद जब घुटनों तक आ गए, हम आधे रह गए, हम आधे रह गए, और जो है वो रिवर ने हमें थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मान लो आपकी दो टांगे हैं, मान लीजिए ये दो टांगे हैं, दो टांगे हैं, यहां तक पानी है टखनों तक। आप पूरा अपने आप में हैं, परंतु थोड़ा सा पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। जब आप घुटनों तक आ जाएंगे, ये देखिए, पहले यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर आए घुटनों तक, तब क्या है, पवित्र आत्मा ने आपको थोड़ा सा, और परमेश्वर ने आपको परखा कि ये विश्वास योग्य है, ये थोड़े में विश्वास योग्य है। यस, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये विश्वास योग्य है, मैं उसको आशीष दूंगा, मैं उसको बरकत दूंगा। उसने क्या किया? आपको जो है पवित्र आत्मा ने घुटने तक आ गया। अब आप दिख रहे हैं तो सिर्फ घुटनों तक दिख रहे हैं, बाकी आप नहीं दिख रहे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दिख रहे हैं, सिर्फ घुटनों तक दिख रहे हैं। कोई इंसान आपको बाहर से देखेगा, आप पानी में खड़े हैं, सिर्फ घुटनों तक दिख रहे हैं, बाकी आप अंदर हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर लोग आपको देख तो रहे हैं परंतु थोड़ा थोड़ा मसीह में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं आपको, जो नोट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कि कौन कौन नोट कर रहा है। इस पेन को उठाइए, कॉपी लीजिए और नोट भी करते रहिए साथ साथ में। जो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक्सपीरियंस होता है जब मसीह लाइफ में हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है ये मेरा दास, ये मेरा बच्चा विश्वास योग्य है।
दूर से कोई दिख रहा है, सिर्फ आधा मनुष्य खड़ा है, थोड़ा सा घुटनों तक खड़ा है। लोग हमें देखते हैं कि ये मसीह में चल रहा है, हमारे रंग ढंग हमें देखना शुरू कर देते हैं, हमें हमारा जो चाल चलन है वो मसीह में दिखना शुरू हो जाता है। हम प्रसाद नहीं खाते, फिर हम जो है लोगों के अनुसार नहीं चलते, हम घुटनों के बल आ रहे हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, परंतु हम फिर भी अभी दुनिया में हैं, दुनिया की चिंताएं हैं हम पे, हम फिर भी दुनिया में जी रहे हैं, परंतु थोड़ा सा पवित्र आत्मा ने हमें पकड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वर्ष 47, उसका 4 का बी भाग पढ़ेंगे। आगे पढ़िए, 4 का आगे पढ़िए। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। अब जल जो है वो कमर तक आ गया है। पहले टखनों तक था, फिर घुटनों तक आ गया, अब कमर तक आ गया, कमर तक। यहां पर जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब हम पवित्र आत्मा में उतरते हैं, पवित्र आत्मा के बहाव में उतरते हैं, पवित्र आत्मा के फ्लो में हम उतरते हैं, तब फ्लो में क्या होता है? फ्लो में टखनों तक कोई बल नहीं लगता, घुटने तक थोड़ा सा बल लगता है, परंतु हम चल जाते हैं ऐसे भी करके। क्या है? विश्वास करते हैं, चर्च जाना है, चलो चले जाते हैं, दान दशमांश देना है, टाइथ देना, बीज बोना है, चलो बो देते हैं। हम क्या है? चल प्रार्थना करनी, चल थोड़ी देर कर देते हैं, बाइबल पढ़नी, चलो पढ़ देते हैं। परंतु थोड़ा सा जब हम कमर तक जाते हैं तब क्या होता है? कमर तक हमें स्ट्रेंथ लगनी शुरू हो जाती है। हम पानी के बहाव को जो है वो महसूस करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसमें इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो बढ़ते हैं परमेश्वर में, जो पवित्र आत्मा के बहाव में, यहां सोता, यहां बह रहा है, हम जो है टखनों तक हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम खुश हो रहे हैं, हम बस खुश होते हुए हमें बस खुशी हो रही है, बस ठीक है, देख रहे हैं, आशीषें देख रहे हैं, बरकतें देख रहे हैं, चर्च में जाकर चमत्कार देख रहे हैं, चंगाइयां देख रहे हैं, तो वेरी गुड। उसके बाद जब घुटनों तक आया, हमने खुद में विश्वास किया, हम विश्वास योग्य ठहरे, परंतु उसके बाद जो है वो हम जब कमर तक चले गए तो हमारी स्ट्रेंथ लग रही है कमर तक। हम बहाव को महसूस कर रहे हैं कि बहाव का असली मतलब क्या है, पवित्र आत्मा का असली मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ होली स्पिरिट? व्हाट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ होली स्पिरिट? व्हाट इज द रियल मेजरमेंट ऑफ द होली स्पिरिट? क्या है वो असल, उसका नाप क्या है, उसका बहाव क्या है? हम तब जाकर हम महसूस करने लगते हैं, हमें पावर पता चलती है कि यह पावर है पवित्र आत्मा में। जो हमने देखा था, दूर से देखकर खुश हो रहे थे, जब हम चर्च में आए थे हमने देखा था बहुत चमत्कार हो रहे हैं, परंतु जब हम और गहराई में गए, और गहराई में गए, और गहराई में गए, तब हमने क्या देखा कि वेस्ट तक पानी आ गया है और हम उसको महसूस कर रहे हैं। हमें झटके भी लग रहे हैं, शैतान की ओर से। शैतान हमें आक्रमण भी कर रहा है। बाइबल बताती है, उसका 6 इफिसियों की 6 और उसकी 10 में लिखा है, अपने आत्मिक हथियार बांध लो। आत्मिक हथियार हमने उठाना शुरू कर दिया, हमने आत्मिक हथियार उठाए, शैतान ने भी उधर से वार करना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा का बहाव भी आना शुरू हो गया। जब पवित्र आत्मा का बहाव, हम खड़े नहीं हो पा रहे, हम डर रहे हैं, कहीं हम गिर ना जाएं, परंतु फिर भी परमेश्वर हमें बचा के रखता है। हम यहां पर खड़े होकर देख रहे, डर रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं, कुछ जो एंजॉय करते हैं परमेश्वर उनको और गहराई तक लेके जाता है, जो डरते हैं वो पीछे की ओर आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कमर तक पानी है, कमर तक बहाव है, हम डर रहे हैं, आधे भीगे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो आधा मनुष्य खड़ा है। यहां पर सिर्फ हमारा धड़ दिख रहा है, पेट दिख रहा है, पेट के ऊपरी वाला हिस्सा, आधे हम पानी में, आधे, अगर दूर से कोई व्यक्ति देखेगा वो हमें कहेगा कि आधा व्यक्ति है। संसार हमें देखता है, वो आधा देख रहा है कि आधा मसीह में है, पवित्र आत्मा के द्वारा पाया हुआ है। नहीं, ये दुनियावी काम थोड़े बहुत हैं, परंतु सब कुछ नहीं है इसमें। ये बदल गया है ये व्यक्ति, अब इसकी इच्छाएं इसकी नहीं रही।
होली स्पिरिट इसको बहाव दिखा रहा है, इसको चमत्कार दिखा रहा है, स्पिरिचुअल पावर दिखा रहा है, आत्मिक जो है वो पावर दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये वो समय आता है जब रिवर बहाव लेके आती है, बहाव तेज होता है। वो सोता खड़ा हुआ नहीं था, बह रहा था। कहीं आप खड़े हुए सोते में तो नहीं है, वो सोता ही नहीं, क्या वो तो तालाब कहा जाता है। पवित्र आत्मा आपको एक जगह खड़ा नहीं करेगा, वो आपको चलाएगा, आगे नहीं तो पीछे, आगे नहीं तो पीछे, आगे नहीं तो पीछे, आगे नहीं तो पीछे, एक जगह नहीं खड़े करेगा। पवित्र आत्मा आपको आगे लेके जाएगा या फिर आपको बहाएगा। वो यहेजकेल को टखनों तक नहीं, सीमित ही नहीं रहा। यहेजकेल ने ये नहीं कहा ओ मेरे पांव को पानी लग रहा, मैं पीछे हट जाऊं, बस 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 इनफ, मुझे डर लग रहा है आगे आने से। वो घुटनों तक गया, कमर तक गया। कमर तक जाते उसने बहाव को सहा मेरे प्रियो। उसके बाद 5 अध्याय 5 आयत 47 का 5 हम फिर पढ़ेंगे। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे। 1000 हाथ मापे। सुनिए, टखनों से मंदिर से टखने 1000, टखनों से घुटने 1000, घुटनों से कमर 1000, कमर से अब 1000 और हाथ आगे। क्या है? तब उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, जिसके पार मैं जा ना सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था और ऐसी नदी थी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। ऐसी नदी थी जिसके पार कोई जा ही नहीं सकता था। आमीन। आपके ऊपर है, मैं आपको एक परमेश्वर का दास होने के नाते आई प्रोफेसाई, मैं झूठी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, आपको पॉलिश करने की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बट बाइबल में से ये भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप पवित्र आत्मा में टिके रहे, अगर आप पवित्र आत्मा में बने रहे, तो वो आपको आशीषों से भरेगा। खड़ा रहना पड़ेगा पहले। Salvation is free, but the cost is very high. मुक्ति मुफ्त में है, परंतु उसका मूल्य बहुत है। वो हीरा किसी को फ्री में मिल जाता है ना, जो उसकी कदर जानता है उसको संभाल के रखता है, जो उसकी कदर नहीं जानता वो फेंक देता है छोड़ ये पत्थर है, ये क्या करना। परंतु जो उसकी कीमत जानता है वही उसको संभाल के रखता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको ऐसे मुफ्त में दे दिया, अनुग्रह आपको मुफ्त में मिल गया। साल्वेशन आपकी फ्री में होगी, उद्धार आपका फ्री में हो गया। जो उसको उसका मूल्य जानते हैं वो उसको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। परंतु जो उसका मूल्य नहीं जानते वो हीरे को फेंक देते हैं। वो पवित्र आत्मा की परवाह नहीं करते, वो परमेश्वर के अनुग्रह की परवाह नहीं करते। आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप टखनों तक हो, घुटनों तक हो, या आपका बहाव जो है वो कमर तक है, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं पवित्र आत्मा के बहाव में। कमर के आगे जाएंगे, अगर गिर गए तो मौत है, गिर गए तो मरेंगे। पानी इतना तेज है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। क्या कह रहा है वो? तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था, यानी कि बहाव बहुत तेज था। पवित्र आत्मा जब आपके फ्लो कर रहा है, आप यहां पर कर रहे हैं, यहां पर खड़े हैं, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। जितना आप उसके बीच में जाते जाओगे उतना ही वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीषित करेगा।
क्रिश्चियनिटी जो है वो दुखों को उठाने के लिए नहीं बनी। यीशु मसीह ने कहा मेरा क्रूस उठाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख आते रहें। दुख, क्रूस उठाने का मतलब है हम अपने आप का इनकार करें। अगर हमें दुख उठाने थे तो यीशु मसीह ने दुख क्यों उठाए? कहते वो काठ पर लटकाया जाएगा, वो श्रापित होगा। क्यों? क्योंकि हम दुख ना देखें। क्यों? ताकि हम क्रूस पर ना लटकाए जाएं। क्यों? ताकि हम दुखों को, मुसीबतों को अपने जीवन में ना देखें। परमेश्वर ने हमें ब्लेस करने के लिए बनाया है। जब उसने आदम को बनाया था तब उसने आशीषित करने के लिए बनाया था, आशीष देने के लिए बनाया था। उसने कहा फलवंत होते जाओ। एक आदम के लिए कितने पेड़ बनाए थे? एक आदम के लिए 4 नदियां थी, सिर्फ एक आदम के लिए। और जो दूसरा आदम यीशु मसीह है, उसकी संतान जो हम है, हमारे लिए यीशु मसीह कितना करेगा, हमारे लिए परमेश्वर कितना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तैरने योग्य पानी आ गया इस यहेजकेल के। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशन, परमेश्वर से और प्रकाशन। जब सोता बहता है ना, उसका दूसरा किनारा भी कम पानी वाला होता है, ये किनारा भी कम पानी वाला होता है। मान लो ये नदी ऐसे बह रही है तो ये भी कम, ये भी कम, बीच में पानी ज्यादा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। इधर भी कम पानी है, इधर भी कम पानी है। तो जो यहेजकेल है वो यहां से जा रहा है गहरे में, सोता बह रहा है। उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा, यहां पर वो खड़ा है, सेंटर पॉइंट में वो खड़ा है। अगर तो वो पार करेगा तब भी वो पानी जो है वो घटता चला जाएगा, वो घटता चला जाएगा। और जब वो पार हो जाएगा, परंतु अगर वो वापस जाएगा तब भी पानी घटेगा। अब चॉइस इज योर्स। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तब भी पानी घटेगा, परंतु अगर वापस आ रहे हो तब भी पानी यहां आएगा, फिर यहां तक आ जाएगा, फिर यहां तक वापस वैसे बैकस्लाइड जैसे हो जाओगे, तब भी आपको परमेश्वर की आशीष तो मिलती रहेगी। परंतु जब आपने घुटनों के बाहर आ गए, परमेश्वर आपको आशीष देना छोड़ देगा और परमेश्वर आपको जहां पर हो खुश हो वहीं पर रख देगा। वो आपको बरकत लेनी आपके हाथ में है। अब यहां पर आप सेंटर पॉइंट में खड़े हैं। आगे भी जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, 6 अध्याय उसका 7 आयत पढ़ते हैं। 7 आयत में क्या लिखा है? लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। बहुत से वृक्ष हैं। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं दर्शाया गया। दूसरी तरफ वृक्ष हैं। वृक्ष क्या दर्शाते हैं? जीवन को दर्शाते हैं। वृक्षों से हमें जीवन मिलता है ना, ऑक्सीजन मिलती है। और जीवन का वृक्ष, प्रकाशित वाक्य कहता है वो जीवित जीवन का वृक्ष है ना। वो क्या है? रेवलेशन उसका 22 अध्याय उसका 1 से 5 हम पढ़ेंगे। रेवलेशन उसका 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की लास्ट किताब। ये देखिए मेरी बाइबल का लास्ट चैप्टर 22 का 1 से 5, उसका 2 में 22 का 2 से लिखा, उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी एक नदी थी, जो सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्ते जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर शराब ना होगा और परमेश्वर के मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उसके दास सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे। यानी कि जो पेड़ है वो दर्शाता है कि जीवन को दर्शाता है। सामने जीवन है, उस नदी के उस सोते के पार जीवन दिख रहा है। फिर पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे 9 का, जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के अंडे देने वाले जीव जंतु, बांझ नहीं। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? किसी का वो नहीं आ रहा? वेरी गुड। बांझ नहीं है, जीव जंतु अंडे देने वाले, यानी कि फलवंत। परमेश्वर जहां आपको लेके जाएगा वो फलवंत करेगा। अंडे देने वाले जीव जंतु। मिस्र में वो लोग गुलामी में रहते थे। बाइबल कहती है वो गुलामी में रहते हुए बाद में जब कनान देश में गए, वहां उपज भूमि थी।
कनान देश में गए, वहां उपज थी। जंगल में गए, है ना। यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी 6 में लिखा है कि ये लोग, इजरायली लोग, इन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि मेरा परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के ले आया, और यहां तक कि भविष्यवक्ता भी बाल के नाम से भविष्यवाणी करने लग गए। यहां तक कि विश्वासी जो थे वो भी मेरे से मुंह फेर लिया, उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं किया। जहां मनुष्य नहीं रहते मैं वहां से भी इनको लेके आ गया और इनको शहर बसा दिया, इनको मैंने आशीषित कर दिया। इनको उपज और भूमि जहां उपजती है खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, फलवंत करने वाली भूमि पर, यहां पर फिर भी वो भूल गए और उन्होंने 2 गलतियां कर ली। उन्होंने बहती हुई सोते पर विश्वास नहीं किया, परंतु उन्होंने अपने खड्डे खोद लिए। 2:13, यिर्मयाह 2:13 में लिखा है, उन्होंने बहते हुए सोते पर विश्वास नहीं किया, परंतु उन्होंने खुद अपने खड्डे खोद लिए। अगर आपके घर के पास नदी है तो आपके घर में क्या है, आपका घर जो है वो नदी के किनारे है, तो आप नदी में पानी लगाएंगे या बोर करवाएंगे? आपको फ्री में मिल रहा है ना पानी, नदी आपके घर के किनारे है, और आपको जो है वो आप बोर नहीं करवाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं, ये पानी नहीं पीना, मुझे ये नीचे से। यहां इंसान इन्होंने गलती की। बाइबल कहती है बहते हुए सोते को छोड़कर 2 गलतियां की। एक तो बहते हुए सोते को छोड़ दिया, और दूसरी गलती क्या की? दूसरी गलती उन्होंने अपने खड्डे खोद लिए, अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, हौद बना लिए, अपने हौद बना लिए। और उनका विश्वास उस बहते हुए सोते पर नहीं बल्कि अपने हौद पे है। परंतु हौद क्या काम करते हैं, ये परमेश्वर फिर यहेजकेल को भी बता रहा है और यिर्मयाह को भी बता रहा है। यहेजकेल को क्या बता रहा है? 47 का 9 में पढ़ेंगे, 47 का 11 पढ़ेंगे। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा। सोता तो मीठा है, मीठा पानी है ना, परंतु जो गड्ढे हैं उनमें खारा पानी आता, सॉल्टी वाटर है। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम गड्ढे पे विश्वास करते हैं। क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम लोग उस सोते को विश्वास नहीं कर रहे, हमने अपने हौद बना लिए। नदी आपके घर के साथ में, मान लो नदी आपके घर के साथ में है, अब नदी पर वो जो मीठा पानी दे रही है उस पर विश्वास नहीं है, और अपना हौद बना लिया, अपना खड्डा बना लिया, अपना बोर कर लिया, अपना नल लगा लिया। हम उस नदी में से पानी नहीं पिएंगे, परंतु हम लोग इस हौद में से पानी पिएंगे, परंतु हम लोग इस गड्ढे में से पानी पिएंगे। हम उस बहते हुए पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं कर रहे, परंतु अपनी काबिलियत पर, अपने टैलेंट पर, अपने तोड़ों पर, अपने ऊपर विश्वास करते हैं। हम ये कर सकते हैं। बीइंग एज ए क्रिश्चियन, मसीह होने के नाते हमें विश्वास जो है वो पहला कदम है। अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पर। अपने ऊपर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपने तोड़ों पर नहीं, अपने पढ़ाई पर नहीं, अपने दिमाग पे नहीं, अपनी आंखों पर नहीं, अपनी खूबसूरती पर नहीं, अपने शब्दों पर नहीं, अपनी जुबान पे नहीं, अपने पढ़ाई लिखाई पर नहीं, परंतु हमें विश्वास है किस पे? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा पे। हमें विश्वास है सिर्फ और सिर्फ आत्मा पे। हमें विश्वास है सिर्फ और सिर्फ उस बहते हुए सोते पर जो हमारे साथ बह रहा है, और जिसके अंदर पहले हम टखनों तक थे, उसके बाद हम जो है वो घुटनों तक आ गए, उसके बाद हम कमर तक आ गए और तैराक बन गए, और तैराकी करने के बाद हम पार जा रहे हैं। ये आपके ऊपर है। अब वहां तक जाके कुछ लोग वहां तक जाकर भी वापस आ जाते हैं और बोलते हैं मसीह लाइफ बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है मसीह लाइफ? मसीह लाइफ मुश्किल नहीं है मेरे प्रियो, एंजॉय करने वाली लाइफ है अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रह रहे हैं।
परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको बोर होने के लिए नहीं बनाया। एक आदम के लिए उसने इतना बड़ा अदन की वाटिका बनाई। अदन की वाटिका में आदम नहीं बनाया गया था, आदम के लिए अदन की वाटिका बनाई गई थी, पता? आमीन। कुछ लोग सोचते हैं अदन की वाटिका के लिए, उसकी निगरानी के लिए आदम को रखा गया। निगरानी तो रखा गया, अधिकार तो रखा गया, परंतु अदन की वाटिका के लिए आदम को नहीं, बल्कि आदम के लिए अदन की वाटिका बनाई गई थी। इतना प्रेम करता है हमारा परमेश्वर। ही इज नॉट ए बोरिंग गॉड। कुछ लोग कहते हैं हमें, पास्टर जी आप बोलते रहते हैं क्या है, हम मूवी ना देखें, ये ना करें, वो ना करें, दुनियावी जीवन ना छीए। पर क्या मसीह लाइफ, मसीहियों को ऐसा जीवन जीना चाहिए? हम शराब भी पी रहे हैं और चर्च में भी आ रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं और चर्च में आ रहे हैं, नशे भी कर रहे हैं और चर्च में आ रहे हैं। पूरा हफ्ता हम शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद हम क्या है, हम इतवार को आके हम प्रभु भोज लेते हैं, हम नशे करते हैं, गालियां निकालते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब प्रकार के पाप करने के बाद फिर हम परमेश्वर के आगे सन्मुख मुंह लेके और इतवार को हम हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारे जैसा कोई पवित्र नहीं है, ये भाई पता नहीं मेरे साथ जो खड़ा है ये पता नहीं इसने क्या किया, मेरे जितना कोई पवित्र नहीं है। हम सोते में से पी रहे हैं, सोते में से हम पानी पी रहे हैं। अगर तो आप सोते में से पी रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम पढ़ेंगे 12 अध्याय, नदी के सॉरी 9 का आगे लिखिए। ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहां जहां ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु छीएंगे। फिर फलवंतता की बात आ गई, ब्लेसिंग की बात आ गई। जहां जहां वो पवित्र आत्मा का बहाव आएगा, जहां जहां पवित्र आत्मा आएगा वहां वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर आशीषें हैं, वहां पर बरकतें हैं, वहां पर जीवन है, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर उपज है, वहां पर फलवंत है, वहां पर हार्वेस्ट है, वहां बांझपन नहीं है। परमेश्वर की योजना में कभी बांझपन नहीं आता। परमेश्वर की योजना बांझ नहीं होती, हमेशा फलवंत होने के लिए होती है। आपकी इतनी सोच है, परमेश्वर आपको बढ़ के बहुत, जो जितनी आप सोच भी नहीं सकते, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, जिसकी खत्म हो जाती है, वो आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकतें आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फल भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे और उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया। आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप, हालेलुया, ये आपके ऊपर है कि आप नदी में खड़े होकर पार जाना चाहते हैं या फिर वापस आना चाहते हैं। अब नदी में खड़े होकर पार जाएंगे तो वहां जीवनदायी वृक्ष हैं, वहां फल हैं, परंतु अगर वापस आएंगे, वापिस आने के लिए भी वही है। पानी यहां तक आएगा, गहरे में है, फिर कमर तक आ जाएगा, घुटने तक आ जाएगा, टखनों तक आ जाएगा। अगर आप पार होंगे तब भी वो ऐसे ऐसे आएगा। चॉइस इज योर्स, ये आपकी इच्छा है। पार जाना है तो जीवित वृक्ष है, जीवनदायी पेड़ हैं, जीव जंतु हैं जो फलवंत होते हैं, वो आशीषें आपके लिए रखी हुई हैं। पवित्र आत्मा के बहाव में रहते हुए अगर आप जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है, परमेश्वर आपको अनंतता का जीवन देने जा रहा है, परमेश्वर आपको नई यरूशलेम में जो स्वर्ग कहलाता है वहां पर लेके जाना चाहता है। यह आपके ऊपर है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। खुश ना होइए टखनों तक सिर्फ, खुश ना होइए घुटनों तक सिर्फ, खुश ना होइए कमर तक सिर्फ,
स्विमिंग करना सीखिए। परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जिसको आप पा नहीं सकते। मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अमरीश संधू हमेशा मुझे यही सिखाते हैं, अनुग्रह आपके लिए वो कर सकता है जिसके आप काबिल भी नहीं हो। चाहे आपको तैरना नहीं आता, फिर भी पवित्र आत्मा आपको उस आशीषों तक लेके, ये स्पिरिचुअल मीनिंग है, ये नहीं मैं कह रहा कि आप खड़े होकर और तैरना नहीं, आप पवित्र आत्मा को तैरना सिखाएगा, ये मैं बोल नहीं रहा। अगर मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, अगर आपको तैरना नहीं भी आ रहा है तो पवित्र आत्मा आपको वो देगा जिसके आप काबिल नहीं हो। क्योंकि हम काबिल नहीं थे कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, फिर भी उसने हम पर अनुग्रह कर दिया। हम इस काबिल नहीं थे कि हम परमेश्वर की योजनाओं में खड़े हो सके, फिर भी उसने हमें योजना के नियम के अनुसार हमें खड़ा किया और उस टखनों तक लेके गया, फिर घुटनों तक लेके आया, फिर कमर तक लेके आया, फिर गले तक लेके आया, और हमने तैरना सीख लिया। जब हमने तैरना सीख लिया तब परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। ये आपके ऊपर है कि ये सोते में से बहना है या अपने खड्डे, अपने हौद खोदने हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष चाह रहा है। परमेश्वर आपको इस वचन को सुने जाने पर, परमेश्वर आपको इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे, बरकत दे। कभी भी आपके घरों में किसी चीज की कमी घटी न रहने पाए। वो सोता आपके जीवन से बहे, वो सोता आपके घरानों से बहे। अगर आप बच रहे हैं तो आपका घराना भी बचाए। वो आपके टखनों तक ही ना रहे, वो 1000 कदम और आपके घुटनों तक भी आए मेरे प्रियो। तो आपके 1000 तक घुटनों तक ही ना रहे, 1000 और आपके कमर तक आए। वो कमर तक ही ना रहे बल्कि आपके गले तक आए और आप तैरना सीख जाओ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको अनंत का जीवन दिए, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे। बाइबल कहती है अगर आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो क्या यीशु मसीह, अगर आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो क्या स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों के लिए पवित्र आत्मा ना देगा? यस, ही विल गिव, वो देगा, वो जरूर देगा। परंतु हमें विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने की जरूरत है। वी हैव टू हैव फेथ। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करने की जरूरत है। कैसा अद्भुत परमेश्वर है। खड़ा भी खुद आप करेगा, टखनों तक भी लेके छाएगा, घुटनों तक भी लेके जाएगा, कमर तक भी लेके जाएगा, फिर उसके बाद गले तक भी लेके जाएगा। अगर आपने तैरना सीख लिया, आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। यहेजकेल को उसने खड़ा किया। परमेश्वर ने यहेजकेल जो था उसको खड़ा करके उसको वो बोल रहा है कि पहले टखनों तक जल आया, फिर उसके बाद घुटनों तक जल आया, फिर कमर तक जल आया, गले तक आ गया। जब ये बढ़ता चला गया तो वो देख रहा है कि सामने वृक्ष है, सामने जीव जंतु हैं जो फलवंत करने वाले हैं, परंतु पीछे सूखा है, कुछ नहीं। आगे आपकी आशीष है। आमीन। आगे आपकी आशीष है, आगे आपकी बरकत है। आपके ऊपर है, आप कहां पर बैठे हैं। टखनों तक सिर्फ जहां विश्वास किया, चर्च गए, आए, अपना जीवन जिया, बस। घुटनों तक ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेयर कर लिया, ठीक है, चल रहा है सब कुछ। कमर तक लड़ रहे हैं या फिर तैराकी कर रहे हैं, उस फ्लो में अपने आप को डुबा दिया आपने, उस फ्लो में आप रह रहे हैं, उस फ्लो में आप जीवन को जी रहे हैं। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? यस, इफ गॉड इज विद अस देन इट इज पॉसिबल। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये
सच में पॉसिबल है, सच में पॉसिबल है, सच में पॉसिबल है। वो जो आत्मा जिसने लाजर को खड़ा किया, लाजर को जिंदा किया, वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, वो आपके इन योजनाओं को भी खड़ा करे, वो आपकी मसीहत को भी खड़ा करे, वो आपके विश्वास को भी जिंदा करे। जिसने परमेश्वर के, पौलुस बताता है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिंदा किया वो आपके बीच में कार्य करता है। मैं कहता हूं वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया, वही आत्मा आपके बीच में आए और आपको मसीहत में खड़ा करे, मसीहत में फिर से दोबारा जिंदा करे। अब टखनों तक आए, अब घुटनों तक आए, अब कमर तक आए, बल्कि तैरते तैरते आगे बढ़ते चले जाओ और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जैसे यीशु मसीह सब कुछ करता गया और ब्लेस हुआ और पिता ने उसको इनाम दिया, पिता ने उसको आशीष दी, पिता ने उसको बरकत दी। क्या आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा? हाँ, वो दे रहा है। क्या आप टखनों तक की आशीष लेकर खुश हैं, बच्चों की तरह वाह 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 खुश हैं, या फिर घुटनों तक आ रहे हैं, या फिर कमर तक आ रहे हैं, या फिर तैराक कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। परमेश्वर आपको स्वर्ग का द्वार, आपको वो स्वर्ग का द्वार है और वो अलाउ कर रहा है कि यस मेरे बेटे, अब तू एंटर हो जा स्वर्गीय जीवन जीने के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए, स्वर्गीय बरकतों के लिए। वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करें, परमेश्वर आपको बरकत दे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए जो इस वचन को सुना है। प्रभु, हम इस वचन पर चलें, हम सिर्फ और सिर्फ टखनों तक ना रहें, हम सिर्फ और सिर्फ घुटनों तक ना रहें, हम सिर्फ और सिर्फ कमर तक ना रहें, बल्कि बढ़ते चले जाएं। प्रभु, वी वांट टू फ्लो इन यू लॉर्ड जीसस। यही कारण है प्रभु जी कि तू हमें लेके आया इस दुनिया में। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं यीशु मसीह में रहकर सब कुछ कर सकता हूं। मैं उस बहाव को भी सह रहा हूं, सह सकता हूं और पार भी हो रहा हूं और बढ़ता चला जाऊंगा। परमेश्वर मुझको ब्लेस करे, परमेश्वर मेरे को आशीषित करे, परमेश्वर मुझे बरकत दे, परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले को बरकत दे, परमेश्वर इस वचन को पढ़ने वाले को बरकत दे, परमेश्वर इस वचन को बोलने वाले को आशीष दे, बरकत दे। जब हम प्रभु जी हमने इस वचन को सुना, बोला, पढ़ा और प्रभु जी आशीषित भी हमें तू करे। हम तैयार हैं प्रभु, हम तैयार हैं प्रभु जी उस सोते में से बहने के लिए। हम अपने हौद नहीं बनाएंगे, अपने खड्डे नहीं खोदेंगे कि हमारा पानी खारा ना हो। हम खड्डे नहीं खोदेंगे, हम मीठे सोते में से ही पिएंगे प्रभु। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, सब आशीषित हों, सब बरकत पाएं। तेरे नाम से मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। जो लोग अब लाइव हो रहे हैं, वो आप बाद में भी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप घर में बैठे हैं, आप वचन को पढ़ें और जब आप इस वीडियो को देखें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जब आप अगली बार भी आप इस वचन को सुने तो परमेश्वर आपको नया बल दे, नई ताकत दे, नई हिम्मत दे, नई सोच दे और आप बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए हम अपनी ऑफरिंग को लेंगे अपने हाथों में, सब लोग अपने हाथों को, और इस ऑफरिंग के लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि जिसके